ठीक है, देखो सबसे पहले तो डाइस होता क्या है। डाइस, व्हाट इज डाइस? डाइस इज अ 3D स्ट्रक्चर। एक 3D स्ट्रक्चर होता है डाइस, जिसमें 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और क्यूबिकल शेप होती है। सबसे पहले तो जो डाइस होता है एक 3D क्यूब होता है, एक 3D क्यूब होता है। और क्यूब जो होता है आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं क्यूब को। सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्यूब जो होता है वो इस तरह का दिखाई देता है, और इसी तरह का हमारा जो डाइस होता है वो होता है। हमारा डाइस जो होता है वो एक 3 डाइमेंशनल क्यूब होता है, जिसके अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं। और 6 फेसेस के अलावा इसमें 4 कॉर्नर्स एट द टॉप, 4 कॉर्नर्स एट द टॉप एंड 4 कॉर्नर्स एट द बॉटम। बॉटम पर भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। दैट इज टोटल कॉर्नर्स कितने हुए? 8 कॉर्नर्स। टोटल कितने कॉर्नर्स हुए? 8 कॉर्नर्स। क्लियर है? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। एंड इसके अलावा साइड्स कितनी होती हैं? 4 साइड ऊपर, 4 साइड नीचे, और 4 साइड साइड्स वाली साइड जो वर्टिकल साइड्स होती है। तो टोटल कितनी हुई? 12 साइड्स या फिर 12 एजेस होते हैं। ठीक है, एक जो डाइस होता है उसके 12 एजेस, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस होते हैं, एंड दैट इज अ क्यूब। एक क्यूब होता है जिसके सभी फेसेस इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये तो हो गया डाइस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम बात करें कि डाइस दिखता कैसा है, अगर हम बात करें कि डाइस दिखता कैसा है, तो जब भी हम पेपर पर या फिर इमेज में जैसे भी हम डाइस को देखने की कोशिश करेंगे, तो जब भी हम डाइस को देखेंगे तो हमें डाइस के केवल 3 फेसेस विजिबल होंगे। हमें डाइस के केवल 3 फेसेस विजिबल होंगे। कैसे? ये कोई शेप है, एक फेस ये ऊपर वाला विजिबल होगा, एक फेस विजिबल होगा लेफ्ट, एक होगा लेफ्ट फेस विजिबल, और एक होगा राइट फेस विजिबल। एक विजिबल होगा राइट फेस। क्लियर है? डाइस जो है वो हमें इस तरह से नजर आता है। ये डाइस विजिबल होगा हमें। जब भी हम डाइस देखेंगे तो उसकी 3 साइड्स विजिबल होंगी, और डाइस पर हम नंबर कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है डाइस पे। कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे डॉलर, स्टार, हैश, कुछ भी डाइस पर हो सकता है। किसी भी तरह का डाइस हो सकता है। ठीक है, अब देखो डाइस में हम देखते हैं कि भाई टोटल 3 फेसेस हमें विजिबल होते हैं। टोटल 3 फेसेस हमें विजिबल होते हैं डाइस के। अब 3 फेसेस पर स्टडी करते हैं कि भाई डाइस कितने टाइप के होते हैं। डाइस का जो बेसिक होता है वो तो हमने स्टडी कर लिया, कि डाइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और डाइस दिखता कैसा है वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई डाइस जो होता है
वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के डाइस हमारे पास होते हैं। एक होते हैं ओपन डाइस और एक होते हैं क्लोज्ड डाइस। डाइस दो टाइप के होते हैं, या तो ओपन डाइस होगा या फिर क्लोज डाइस होगा। ठीक है, अब जो क्लोज डाइस होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। जो क्लोज डाइस होते हैं वे भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड वन इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, क्लियर। अब जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो कौन सा होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो कौन सा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, वो देखना अब हमें। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं उनमें जो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स होता है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, सॉरी, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस जो होता है स्टैंडर्ड डाइस में, वो कितना होता है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। एक ऐसा डाइस जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरल होता है, दैट इज अल्फाबेटिकल या फिर सिंबॉलिक डाइस अगर है तो हम उसको स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोलेंगे। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो होता है सिर्फ न्यूमरल, और न्यूमरल भी किस तरह से, कुछ इस तरह का कि जिसके अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम कितना होता है, 7। अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक डाइस लिया जिसमें फर्स्ट 3 5, मैंने 3 नंबर ले लिए 1 3 5। अब 1 के ऑपोजिट जो नंबर होगा, 1 के ऑपोजिट जो फेस होगा वो क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट होगा 4। 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 4। क्लियर है। और 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 के ऑपोजिट होगा 2। 5 के ऑपोजिट होगा 2। क्यों, क्योंकि इनका सम 7 होना चाहिए, इनका सम 7 होना चाहिए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें सिर्फ 1 to 6 यही नंबर्स यूज हो सकते हैं। बट जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें हम कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं, सिंबल्स ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस के केस में। क्लियर है। अब देखो जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। आपको एक स्टैंडर्ड डाइस गिवन होगा 1 2 4, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डाइस जो होगा उस केस में केवल एक ही डाइस गिवन होगा। स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस में केवल एक ही डाइस आपको दिया जाएगा, और उस एक डाइस में आपको ये बताना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फेस ऑपोजिट टू 4। 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, तो 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7। या फिर पूछ ले 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, तो 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, 5। 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, 5। ठीक है, या ये पूछ ले कि भाई 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, तो 1 के ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, 6, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 7। दोनों का सम कितना होता है, 7। तो 4 के ऑपोजिट 3, 2 के ऑपोजिट 5, 1 के ऑपोजिट 6। ये कैसे भी बना ले, ये 1 2 4 यहाँ पर ऐसे गिवन है, यहाँ पर हम 4 3 2 ये वाला ले ले, या फिर 1 3 6 ये वाला ले ले। हम किसी भी टाइप का स्टैंडर्ड डाइस ले ले, लेकिन जो उनके अपोजिट फेसेस होंगे उनके लिए यही 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। अपोजिट फेसेस के लिए यही 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। और 4 के अपोजिट हमेशा 3 रहेगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 रहेगा, 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब हम बात करते हैं
नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे जाते स्टैंडर्ड डाइस से। तो अब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनमें देखो कुछ रूल्स हम स्टडी करेंगे, जिन रूल्स से हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको काफी इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्लियर है? तो रूल्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई डाइस है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। चलो एक डाइस से काम नहीं चलेगा, दो डाइस ले लेते हैं। ये हमने दूसरा डाइस लिया। ठीक है, अब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं या जो रेगुलर डाइस होते हैं उनमें क्या है, मैंने जैसे दे दिया 1 2 3, एक डाइस पर दे दिया 1 2 3 और दूसरे पर दे दिया 3 4 5, दूसरे पर दे दिया 3 4 5। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि भी 1 के अपोजिट 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि दोनों का सम 7 होता है। तो 1 के अपोजिट 6 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है 1 के अपोजिट में। ठीक है, अब कुछ रूल्स जो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में वो हम स्टडी करते हैं। जो सबसे पहला रूल है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में वो ये कि जो फेसेस विजिबल हैं, वो क्या होते हैं, अल्टरनेट फेसेस होते हैं। जो विजिबल फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट फेसेस होते हैं। ठीक है, सॉरी, एडजेसेंट, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस का मतलब वो एक दूसरे के साथ वाले फेस हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे फर्स्ट वाले फिगर में हमें विजिबल है 1 2 और 3, ये 3 फेसेस विजिबल हैं। अब हम इस फिगर में ये नहीं बोल सकते कि 1 और 2 ओपोजिट फेसेस है। क्यों ये ओपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट फेसेस है। ऐसे ही 1 का एडजेसेंट फेस क्या होगा 3, और 2 का एडजेसेंट फेस क्या होगा 3, या 3 का एडजेसेंट फेस क्या होगा 2। क्लियर है? सबसे पहली बात, जो विजिबल साइड्स होती है, विजिबल फेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट फेसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, एडजेसेंट फेसेस होते हैं। क्लियर है? ये हो गए एडजेसेंट फेसेस। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। रूल नंबर 2 देखो, अगर if one element is common in two dices, वन एलिमेंट, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है दो अलग अलग डाइसिस में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम ऑपोजिट फेसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वन एलिमेंट कॉमन इन टू डाइसिस, इफ वन एलिमेंट इज कॉमन इन टू डाइसिस, इफ वन एलिमेंट इज कॉमन इन टू डाइसेस, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है पहले तो उसको लिखेंगे। जो कॉमन एलिमेंट है पहले तो उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है 3, यहाँ पर कॉमन क्या है 3, तो 3 को लिख लिया हमने। फिर इसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। अगर आप पहले डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो तो दूसरे डाइस में भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ, तो फर्स्ट डाइस में देखो 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद आता है 2, एंड 2 के बाद क्या आता है 1 आता है। सिमिलरली इन सेकंड डाइस 3 के बाद क्या आता है 4, एंड 4 के बाद क्या आता है 5, 4 के बाद क्या आता है 5। क्लियर है? और अगर हम इनको एंटी क्लॉकवाइज ले, अगर हम इनको एंटी क्लॉकवाइज ले तो उस केस में कैसे बनेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर इधर चलेंगे तो ये होगा 3 1 2, और इधर क्या होगा 3 5 4, 3 5 4। या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में चल लो आप, दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में आप चल लो,
जो भी आपके पास एडजेसेंट या फिर एक दूसरे के साथ जो नंबर्स या सिंबल्स आपको ऑब्टेन होंगे, जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर 2 का ऑपोजिट क्या है, 4, और 1 का ऑपोजिट क्या है, 5। क्लियर है। अब देखो इस वाले केस में जब हम क्लॉकवाइज चले थे, तो 2 का ऑपोजिट क्या है, 4। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले उस केस में भी, उस केस में भी 2 का ऑपोजिट क्या है, 4 है। 1 का ऑपोजिट या भी 5 है, 1 का ऑपोजिट या भी 5 है। क्लियर है। तो सबसे पहली बात, कॉमन जो होता है हम उसको देखते हैं। कॉमन को लिखते हैं 2 लाइंस में, और फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो जो नंबर आते जाएंगे उनको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस हमें ऑब्टेन हो गया। अब जो थर्ड पेयर है वो क्या होगा, 3 के अपोजिट कोई नंबर होगा, 3 के अपोजिट कोई नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 4 5 3 ये नंबर हमें विजिबल है, और लास्ट आखिरी नंबर जो है वो हमें विजिबल नहीं है। तो हम जनरल जो डाइस होता है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि there's a dice numbered 1 2 3 4 5 and 10, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 8। जो भी नंबर गिवन हो उस नंबर को हम क्या करेंगे, लास्ट जो नंबर गिवन है, जो भी नंबर हमने अब तक नहीं लिखा है, वो नंबर क्या होगा, इस कॉमन फेस का ऑपोजिट होगा, कॉमन फेस का ऑपोजिट होगा। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ से, कि 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड सिमिलरली 2 and 4 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए 2 रूल जो हमने अभी स्टडी किए हैं वो क्या क्या है, कि जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है उस पर जो विजिबल फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस होते हैं। और एडजेसेंट फेसेस होने का मतलब है कि ये फेस कभी भी 1 के ऑपोजिट नहीं हो सकते। 2 और 3 कैन नेवर बी ऑपोजिट टू 1। सिमिलरली 4 and 5 कैन नेवर बी ऑपोजिट टू 3, और 3 and 5 कैन नेवर बी ऑपोजिट टू 4। क्लियर है। इतनी चीज मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये। यस सर। चलो ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने 2 रूल स्टडी किए अब तक हमने 2 रूल स्टडी किए। दोनों रूल्स में क्या क्या स्टडी किया है, क्लियर ही कर देते हैं। फर्स्ट जो रूल है हमारा, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल 1 सेज दैट एडजेसेंट फेसेस, सॉरी, विजिबल फेसेस आर ऑलवेज एडजेसेंट फेसेस। क्लियर है। एंड रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 सेज, सेकंड रूल अभी हमने कौन सा किया है, कॉमन नंबर वाला। इफ 1 नंबर इज कॉमन, या एलिमेंट बोलूंगा मैं, नंबर की जगह कुछ और भी हो सकता है। इफ 1 एलिमेंट इज कॉमन इन 2 फिगर्स, अगर एक एलिमेंट कॉमन है किसी एक डाइस के 2 फिगर्स में, 2 figures of a single dice, then by moving clockwise or anti-clockwise, then by moving clockwise or anti-clockwise we get the pair of opposite faces। क्लियर है।
ये 2 रूल अभी हमने स्टडी किए हैं, 2 रूल्स मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा रूल। अगर थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो थर्ड रूल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए जो थर्ड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, अगर किसी एक डाइस के आपको 2 फेसेस कॉमन है, किसी एक ही डाइस के 2 फेसेस कॉमन है, जैसे 1 2 4 एंड 2 4 5, अगर थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी एक ही डाइस के 2 फिगर्स में 2 नंबर्स कॉमन है या 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो थर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट है वो होगा एक दूसरे का ऑपोजिट, वो क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। क्लियर है? तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 सेज if two elements if two elements are common in two different figures, then the third pair of elements is opposite pair of elements। क्लियर है? तो जो थर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 5 तो हो गए एक दूसरे के ऑपोजिट, 1 और 5 हो गए एक दूसरे के ऑपोजिट। अब 1 और 5 के बाद देखो क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि भाई 2 का ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा होगा, 2 का ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा होगा, क्वेश्चन पूछे ऑपोजिट एलिमेंट ऑफ 2, व्हाट इज ऑपोजिट एलिमेंट ऑफ 2। ठीक है, ऑपोजिट टू 2 क्या होगा, और ऑप्शंस दे दे 1 2 4 6, 1 2 4 6 ये ऑप्शंस दे दे। तो इस रूल पर बेस्ड, रूल नंबर 3 पर बेस्ड हम बता सकते हैं कि 2 का एलिमेंट, 2 का जो ऑपोजिट एलिमेंट है वो क्या होगा। कैसे, देखो 2 के एडजेसेंट एलिमेंट जो एडजेसेंट है वो तो ऑपोजिट हो नहीं सकती है, दैट इज 1 जो है वो 2 का एडजेसेंट फेस है, तो मतलब 1 नहीं हो सकता, 2 खुद नहीं हो सकता, 4 जो है 4 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो भी 2 का एडजेसेंट फेस है। 5, अगर 5 भी ऑप्शन में हो तो 5 भी नहीं होगा, क्यों, बिकॉज 5 इज ऑल्सो एडजेसेंट फेस ऑफ 2, 5 इज ऑल्सो एडजेसेंट फेस ऑफ 2। क्लियर है? एंड लास्ट इज 6, 6 जो है वो ना तो इसका एडजेसेंट फेस है और ना ही किसी का ऑपोजिट हुआ है अब तक, तो बाई ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो 6 इज द ओनली पॉसिबल एलिमेंट दैट कैन बी ऑपोजिट टू 2। 1 4 और 5 ये तो हो नहीं सकते, 1 4 और 5 ये हो नहीं सकते, और कुछ एलिमेंट 1 4 5 2 6 यही एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो 1 4 5 हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं हो, एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं। तो 6 क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट एलिमेंट हो सकता है, 6 जो है वो हो सकता है इसका ऑपोजिट एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स ये? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तक हमने 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। पहला रूल, जो विजिबल फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस होते हैं। दूसरी चीज, जो कॉमन एलिमेंट होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अगर वहां से हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनेगा वो एक दूसरे का
ऑपोजिट पेयर ऑफ एलिमेंट बनेगा। वो क्या बनेगा? एक दूसरे का ऑपोजिट पेयर ऑफ एलिमेंट बनेगा। क्लियर है? अब तीसरा रूल हमने देखा कि अगर किसी उसमें दो एलिमेंट्स कॉमन है, किसी एक ही डाइस के दो फिगर्स में दो एलिमेंट्स कॉमन है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो तीसरा एलिमेंट नॉन कॉमन है दोनों क्यूब्स में, दोनों डाइसेस में, तो वो क्या होगा? एक दूसरे का ऑपोजिट पेयर होगा। वो क्या होगा? एक दूसरे का ऑपोजिट पेयर होगा। क्लियर है? अब जो एक रूल और डिस्कस करते हैं हम, एक रूल और डिस्कस करते हैं अभी हम। क्लोज डाइस से रिलेटेड बेटा जितने भी जो भी कुछ हो सकता है वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में क्लोज डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड ओपन डाइस जो होता है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है? तो देखो, एक आखिरी रूल जो बचता है, एक रूल और है जिसके अकॉर्डिंग अगर दो पेयर ऑफ, अगर एक पेयर डाइस है जिसके दो अलग अलग फिगर्स गिवन है एंड दोनों फिगर्स में एक ही एलिमेंट कॉमन है, दोनों फिगर्स में एक ही एलिमेंट कॉमन है, एंड इफ दैट कॉमन एलिमेंट इज ऑन द सेम फेस, अगर वो कॉमन एलिमेंट सेम फेस पर है तो हमें कुछ नहीं करना। जो भी लेफ्ट फेस जो है वो लेफ्ट फर्स्ट फिगर का जो लेफ्ट फेस है वो सेकंड फिगर के लेफ्ट फेस वाले एलिमेंट के ऑपोजिट होगा, एंड राइट फिगर फर्स्ट फिगर का जो राइट फेस है वो सेकंड फिगर के राइट फेस के ऑपोजिट होगा। क्लियर है? अब हमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट के ऑपोजिट होगा, जो राइट में है वो राइट। क्लियर है? तो जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है, उसके अकॉर्डिंग इफ वन एलिमेंट is common in two different figures of a single dice, then same faces are opposite elements to each other। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज? जैसे हमने यहाँ पर देखा टू जो है कॉमन भी है, वन एलिमेंट इज कॉमन इन टू डिफरेंट फिगर्स ऑफ सिंगल डाइस, देन वन एलिमेंट इज कॉमन इन टू कॉमन ऑन द सेम फेस। ये और ऐड करो, वन एलिमेंट इज कॉमन ऑन द सेम फेस ऑफ टू ऑन टू डिफरेंट फिगर्स, तो ये रूल अप्लाई होगा। क्लियर है? तो अब हम डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो सभी क्वेश्चंस हम इनसे इन्हीं कुछ रूल्स से सोल्व कर सकते हैं, इन्हीं कुछ रूल्स पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 1 2 4 4 2 6 2 1 5। अब यहाँ पर हमें बोला जाए कि भाई जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है उनके सेट्स बनाओ, क्या क्या होंगे? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स के सेट्स बनाओ, क्या क्या होंगे? तो ये सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है? अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स के सेट्स बनाने के लिए बोला जाए हमें, तो हम क्या बनाएंगे? देखो ये, एक मिनट दोबारा लेते हैं वैल्यूज। 4 4 6 5। ठीक है? 4 2 5। अब देखो ये वाला जो डाइस है और ये वाला जो डाइस है, इन दोनों डाइसेस से हमें ये
विजिबल है कि जो 2 है कॉमन है और टॉप फेस पर है, ठीक है। तो जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट के ऑपोजिट होगा, राइट जो होगा वो राइट के ऑपोजिट होगा, दैट इज 1 इज ऑपोजिट टू 4 एंड सॉरी यहाँ पर 3 करो, ठीक है। 1 इज ऑपोजिट टू, सर 1 अपोजिट टू 4 कैसे होगा सर, एडजस्टमेंट है। हाँ तो बेटा यहाँ पर 3 कर दिया ना मैंने, अब तो होगा 3 के तो ऑपोजिट होगा, 1 ऑपोजिट टू 3 तो हो सकता है एंड 4 ऑपोजिट टू यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा, अब यहाँ पर मैंने 6 ले रखा है, 6 आएगा नहीं है वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये डाइस जो है हमारा ये सही नहीं बना, ये वैल्यूज हमारी सही प्लेस नहीं हुई। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा एंड जो थर्ड एलिमेंट होगा